ये बात आपकी समझ में आ जाए, अपनी समझ में आ जाए, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, जीवन का परम लाभ मिल जाए। श्री जी ने तो कृपा कर दिया, धिक्कार है हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी चेष्टाओं को, जो ऐसी प्रभु की अहेतु की कृपा कि जहां पड़े रहने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पड़े रहने मात्र से। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ईसम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे केवल, उसकी समानता कोई बाहर का भजनानंदी नहीं कर सकता, पर यहां पड़े रहना नहीं आता। कभी अपने को धिक्कार देने का मन नहीं होता कि प्रभु की इतनी असीम कृपा और हमारी कितनी गंदी सोच, कितने गंदे आचरण, कितना गंदा व्यवहार। पछताना पड़ेगा। यदि हम अहेतु की कृपा को ठुकराएंगे तो पछताना पड़ेगा। संत, सदगुरुदेव, शास्त्र ये तभी फलीभूत होते जब उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। पुनः सुन लीजिए, संत संग, गुरुदेव कृपा, शास्त्र कृपा ये तभी फलीभूत होती है जब उनकी आज्ञा पर चला जाए। गुरु के हृदय में जो प्रेम दीपक जल रहा है, उसी से शिष्य को आज्ञा पालन करते हुए अपने हृदय में प्रेम दीपक जलाना पड़ेगा। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। जब तक आज्ञा पालन करके अपने हृदय में भक्ति दीप को प्रज्वलित नहीं करते, प्रेम प्रकाश नहीं होता, तब तक चाहे जितने बड़े सिद्ध महापुरुष के पास रहो, आपका परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप आज्ञा पालन नहीं करते। थोड़ा भी अंतराय रहने पर पारसमणि डिबिया को सोना नहीं बना पाती, क्योंकि बीच में रुई का अंतराय है। अवहेलना किसी भी बड़े महापुरुष के समीप रहो, कभी कुछ प्राप्त नहीं होने देगी, सिर्फ अपराध के सिवा। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो लाखों कोस दूर हैं, तो भी आपके दिमाग में वो संत, वो गुरुदेव बैठे दिखाई देंगे। हर समय गुरुजनों के समीप ही थोड़ी कोई रहता है, लेकिन आज्ञा चक्र पर गुरुदेव आसन लगाए बैठे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कभी गुरु जी से विमुख थोड़ी हुआ जाता है, हर समय बैठे। दर्शन, स्पर्श, संभाषण तो कभी कभी सौभाग्य मिलता है, हर समय यहीं बैठे। जैसे भगवान अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए, ऐसे सदगुरुदेव हमारी इंद्रिय और मन को अपने काबू किए हुए बैठे हुए हैं। हम उनके शरणागत हैं। हम तो जो आज्ञा कर रहे हैं वही उन्हीं की सामर्थ्य से हो रहा है। बस भगवत प्राप्ति निश्चित। अगर मनमानी आचरण करते हैं तो पूरा जीवन खाली चला जाएगा, पूरा जीवन। कितना सौभाग्य मिलता है किसी को जब अपने गुरुजनों के समीप उनकी सेवा करने का सौभाग्य होता है। उस सौभाग्य को सब लोग, उस स्वाद को नहीं जानते। जिस समय गुरु सेवा करके आते थे तो ऐसा लगता था सारे तीर्थों का स्नान एक तरफ और गुरु चरण सेवा एक तरफ, और ऐसी मस्ती है। उस मस्ती को कैसे बताएं। जब 10-11 बजे वापस होते, फिर श्री जी की सेवा करके 2 बजे तक मधुकरी मांग, कहीं बाल भोग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मिली तो राधे श्याम, नहीं तो राधे श्याम। एक मस्ती भगवदानंद की होती है। भगवान ने तो ऐसी सुविधा कर दी कि अन्न की तो कमी कोई है नहीं कि भूखों मर रहा हो, ना कोई साधु महात्मा, ना कोई गृहस्थ, ऐसा नहीं है। भूखों तो कोई मर नहीं रहा, लेकिन वासना की भूख कैसे मिटे, ये ज्ञान से मिटती है, ये चिंतन से मिटती है। आपका महत्व एक तरफ भगवान है, एक तरफ भोग है, एक तरफ माया का रचा हुआ झूठा नाटक है, तो एक तरफ सत्य सच्चिदानंद भगवान है। आपका महत्व किधर जाता है। घृणित भोगों के चिंतन के लिए भगवत चिंतन छूट जाए, घृणित भोगों के लिए हमारा परमार्थ भ्रष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ब्रजमणि इंद्रनीलमणि ब्रजपति को छाण करके कांच बटोर रहा है, इससे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट और क्या हो सकती है। प्रभु को छोड़कर, प्रभु का चिंतन छोड़कर, प्रभु के आश्रय को छोड़कर आप सब सत्संगी हैं। कई बार ये कहा है कि हर विषय पर एक बीच में रेखा रखो और देखो कि इस समय मेरा मन भगवान पर महत्व कर रहा है या भोग पर। प्रभु महत्वशाली है या भोग महत्वशाली है। प्रभु महत्वशाली है या हमारा मन महत्वशाली है।
पर यह साधक निर्णय कर सकता है, विषय थोड़ी कर सकता है। बस यही युद्ध हमें जीतना है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। कांच के लिए भगवान को छोड़ दिया, ये झूठे भोगों के लिए संसार को। अरे समझ जाओ, दुर्गति सामने है। अगर होश में हो जाओ तो सदगति सामने है। मलमूत्रों के द्वारों पर आसक्त होकर अनंत जन्म भगवान से विमुख कर दिए। अब नहीं, थोड़ा तो रो कभी बैठ कर एकांत में यार, थोड़ा तो रो। प्रभु कब तक? लालजू की मुस्कान मात्र से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं, और ऐसे लालजू को कैसे तुम्हें बताएं, कैसे बताएं? भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। बिना लाल मोल के बिक गए। निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु, सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनु मोलन। ये केवल प्रवचन की बात नहीं। अगर हृदय में महारानी जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, श्याम सुंदर के श्याम चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, तो दुर्दशा ये कब तक चलती रहेगी? कैसी मुस्कान हमारे लालजू की, कभी बैठकर चिंतन करो। ऐसा प्रीतम का रूप है, कोटि कोटि काम मूर्छित हो जाए। हम ऐसे प्रियाजू की दासी हैं, जहां प्रीतम ऐसे अधीन है, पर मन विष्ठा की मक्खी की तरह है। खीर हुई तो उस पे बैठ गया, विष्ठा हुई तो उस पे बैठ गया। ये दुर्दशा है मन की। नहीं, अनन्य भाव लाओ। अगर हम प्रभु रस के लिए निकले हैं तो हमें प्रभु रस ही चाहिए। हमसे चूक हो सकती है, हमारे प्रभु बहुत करुणा समुद्र है, प्रभु क्षमा कर देंगे। कल आपने सुना, भवानी जी सती जी कहती हैं कि महापुरुषों में कभी क्रोध नहीं आता, क्षोभ नहीं होता, लेकिन उनकी चरण रज उसको भस्म कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, उनकी चरण शक्ति नष्ट कर देती है। दक्ष से कह रही थी माता जी, उपद्रव पे उपद्रव सगर के पुत्र करते चले जा रहे थे। भगवान कपिल देव जी कुछ नहीं बोले, उनकी तपा शक्ति ने भस्म कर दिया उनको, सबको राख बना दिया। माना भगवान की माया प्रबल है, पर भगवान की है ना, किसी गैर की तो नहीं है ना। और हम भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हम पर दुलार करेगी या प्रतिकूलता? प्रतिकूलता तब करेगी जब हम अवहेलना करेंगे, आज्ञा की अवहेलना करेंगे, तभी हमारा पतन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए समस्त गृहस्थ विरक्त उपासकों से सबसे प्रार्थना है, सच्चिदानंद भगवान की पता नहीं कैसे कृपा हो गई कि हमें भजन करने का समय दिया है, आप जिसे समझ नहीं पा रहे। यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई और तुम स्वीकार करते हो कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, तो इसका महत्व दो। तुम्हारे सामने भोग फिर ही आवे तो भी तुम्हें नहीं देखना, क्योंकि तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। बहुत सावधान, ये जो हम बार बार आपको सावधानी, ये बहुत उपजाऊ भूमि है वृंदावन, कल्पतरु है। यदि आप इस भूमि में गलत बीज डाल दोगे, ऐसा आप काट नहीं पाओगे फसल, और सही बीज डाल दोगे तो आनंद मगन रहोगे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। हमारा जीवन अल्प है, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं विषयों से, तो हम रोए ना एकांत में बैठकर प्रभु से। बड़ी सामर्थ्य मिलती है, बड़े से बड़ी सामर्थ्य मिलती है जहां प्रभु से प्रार्थना। हम आपको कैसे बताएं? बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, वही शांति प्रदान करते हैं, वही अंदर से मार्ग दे देते हैं। इसलिए सब उपासकों से प्रार्थना है, काम आदि की वृत्तियां आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्व जन्म के अभ्यासवत इस जन्म की गलत हरकतों के कारण हमारे मन में स्फुरणा आ सकती है, लेकिन स्फुरणा को संकल्प बनाना, संकल्प को क्रिया में उतार देना और क्रिया को छुपाना, यह सर्वनाश का कारण है। पहली बात तो स्फुरणा के लिए ही हमें समय नहीं देना।
हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। स्फुरना के लिए समय नहीं देना। अगर चूक हो गई, स्फुरना हो गई, तो संकल्प नहीं बनने देना। अगर संकल्प बन गया तो गुरुजनों के सामने पेश कर दो, महाराज ये संकल्प बन गया, अब आप इसको, वो डांट फटकार के कृपा से करुणा से कैसे, आप प्रभु के पास हैं, वृंदावन है, प्रिया प्रीतम यही रह रहे हैं, ये रो प्रिया प्रीतम से, प्रार्थना करो, प्रभु आप देख रहे हो ना, आपके घर में रहकर मेरा मन कहां बाहर ले जा रहा है, नाथ आप कृपा। कभी अपनी दशा पे रोएं, कभी अपनी दशा को प्रभु के सामने पेश करें। प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सुग्रीव जी को भगवान ने जब भय दिला करके बुलवाया, भगवान थोड़ा रोष दृष्टि से देखे तो उन्होंने कहा, नाथ विषय हर लीने से ज्ञाना, मेरा कोई दोष नहीं इसमें, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। बिल्कुल साफ कह रहे हैं प्रभु, ये आप करुणा करो, आप दुलार करो तो निकल पाए, नहीं तो हम तो गए, हम तो डूबे। ऐसे गले लगा लिया। अपने गुरु, अपने प्रीतम, अपने आराध्य से छल कपट नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे कि वैसे सामने रो, ठीक होते चले जाओगे। अगर कपट करके, तो क्या आप समझते हो भगवान सर्वज्ञ नहीं है? वो सर्वज्ञ है। आप चाहे जितना छुपा लो, वो समय पे प्रकाशित हो जाएगा और आपको दंड देगा। हाँ, हम गलत हैं प्रभु, हमसे गलती हो रही है, हमारी सामर्थ्यहीनता है, आप हमें सामर्थ्य प्रदान करो, अब सब सही हो जाएगा। चतुरता नहीं। श्री वृंदावन परमेशाद्भुत करुणा क्षमादि गुण सकते स्वरसम प्राप्य निहीनोप्यनन्य गतिरेशो हम नोपेक्षा। श्री वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम और श्री वृंदावन धाम अद्भुत करुणामय है, बड़ी क्षमा शक्ति है। अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान। पर जो बात जहां क्षमा होती है उसको देखिए, स्वरसम प्राप्य निहीनोप्यनन्य गति रेसोहम नो अपेक्षा। किसी की अपेक्षा नहीं, अनन्य गति हमारे श्यामा श्याम है। पर मैं दावा पेश कर सकूं कि मैं रस का अधिकार हूं, सो नहीं, मैं नीच हूं। बस ये बात है। हमारे प्रभु को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। मैं बहुत नीच हूं, भगवत रस प्राप्त कर सकूं ऐसी योग्यता नहीं, पर श्यामा श्याम वृंदावन धाम के सिवा मेरा कोई नहीं हो, मैं किसी की अपेक्षा नहीं रखता। अनन्य गति रेशो हम, अनन्य गति मेरी। बस ये शब्द आया कि सब माफ हो जाता है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बस उसको निश्चित भगवत तत्व की प्राप्ति। बहुत कठिन है माया पर विजय प्राप्त करना। ये जो बातें बनाते हैं वो क्या जाने, जो साधक है वो जानते हैं। क्योंकि प्रतिपल फिसलन, प्रतिपल आकर्षण। महीना 2 महीना के लिए कोई नियम दे दो तो जो एक बाल भर कहीं त्रुटि नहीं होगी, निकल जाएगा। पूरे जीवन भर के लिए है। हम बार बार कहते 25 वर्ष आप संयम से चल रहे, 5 मिनट फिसल गए, बर्दाश्त नहीं होगा, न जगत को और न भगत को। बहुत सावधानी। इसीलिए परम पद, ब्रह्मा भी जिसे नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है जिसे नमस्कार करते हैं, वह परम पद भक्त को सहज में अनचाहे ढंग से भी प्राप्त हो जाता है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। अनन्य मोहि कपट छल छिद्र, कोई कपट मत रखो, जैसे हो वैसे देख लो। आप जैसे मनाओ वैसे संभालना, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हम छोड़ सकते नहीं आपको। और जैसे आपको नहीं छोड़ सकते, ऐसे हमारी मन की दशा को विषय नहीं छोड़ पा रहा। आप देखो प्रभु, मैं आपकी शरण। आज तक जितने महान भक्त हुए हैं इसी प्रार्थना से हुए। कोई भक्त ऐसा नहीं है कि जो माया को चैलेंज करके निकल गया हो, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। सब हाथ जोड़े दैन्यता से, सब बड़े बड़े महापुरुष, जितने बड़े महापुरुष हैं सबके। हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जिनके हम सेवक हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब हो गया। इत सजनी जी के अवतार, बंसी के अवतार, स्वयं भगवत स्वरूप। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा। ये दैन्यता। राधा नाम के दाता है, कह रहे हैं जो राधा नाम चल रहा है, मैं तो तुच्छ अधम अपराधी, ये तो केवल वृंदावन की कृपा से चल रहा है। क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंद। कहां मैं मूढ़मति, कहां परमानंद प्रदान करने वाला राधा नाम।
कोई भी भगवत प्राप्त महापुरुष कभी भी कहीं भी अहंकार भरे शब्द नहीं, अहंकार भरी चेष्टा नहीं। जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, वो स्वामी तुलसीदास जी के। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी महाराज। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मामय मति मंदाघारी, महाभागवत परम पूज्य श्री सबरी माता जी। किसी की भी तरह मीरा जी कह रहे हैं, मत वाला हाथी मन प्रभु सब जंजीरें तोड़कर भाग रहा है, नाथ इसे रोक लो। सब दैन्य से पार हुए हैं, कोई अहम से पार नहीं। अरे जैसे हम हैं वैसे प्रभु के सामने। वृंदावन तव शरणम गतोहमिति वागतीव दुष्टात्मा, हरि हरि तवानुकंपा विषयस्याम नीच तो पिकी मुनीचः। जिसने वाणी से भी कह दिया, हे वृंदावन मैं आपकी शरण में हूं, चाहे जितना बड़ा दुष्टात्मा हो, वो वृंदावन की कृपा का पात्र बन जाता है। ये देखो वाणी की शरणागति, हाय हाय, वो नीच से सुनीच होकर भी वृंदावन की करुणा कृपा का पात्र बन जाता है। हम ऐसे वृंदावन के वचन से शरणागति की बात क्या, जीवन अर्पित कर दिए। शरणागत मन वचन कर्म से पूर्ण, हमारे कल्याण में कोई कमी। हम कल्याण नहीं चाहते भाई, हम श्री जी को चाहते हैं, कल्याण नहीं चाहते। हमें श्री जी के पास जाना, तो होश में हो जाओ। जो मार्ग है उस पर चलेंगे तभी तुम लक्ष्य को पहुंचेंगे। जैसे बिहारी जी का मार्ग है, ये राधा वल्लभ जी का मार्ग है। अब आप छठी कला की तरफ आंख मूंद के दौड़ो, जिंदगी भर दौड़ो, पहुंच जाओगे क्या? मार्ग तो ये है। तो कल्याण का मार्ग बहुत से शास्त्रों ने वर्णन किया है, लेकिन प्रियाजू की श्रीअंग सेवा का मार्ग तो सहचरियां ही जानती, दूसरा नहीं। तो जो आचार्य प्रकट होकर मार्ग कहे वैसे चलो। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंच। कभी तो सोचो बैठकर एकांत में, क्या तुम सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या तुम भोगना चाहते हो। धिक्कार है। सच्चिदानंद प्रभु जहां आकृष्ट हुए हैं, ऐसी हमारी लाडली जो स्वामिनी, उनका चिंतन छोड़कर, उनका नाम छोड़कर, उनकी गुण लीला श्रवण छोड़कर संसार की चर्चा, संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन, घृणा होनी चाहिए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के दास लक्ष्मी के वैभव को बमन के समान त्याग देते हैं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। हे भगवान के दासत्व का बिल्ला लगाकर माया की दास्ता स्वीकार करना कितनी कलंक की बात है। इसलिए अनंत जन्मों से हम यही हार स्वीकार करते चले आए हैं। अब नहीं, अब हमें भगवत बल मिला है, गुरु रूप में, संत रूप में, सत्संग रूप में, धाम कृपा रूप में। अब हम हारेंगे नहीं, अब हम जीतेंगे। नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। चलते हैं महामंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव जी का पावन चरित्र चल रहा है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे, गौरी पते पशुपते पशुपासनासिन,
काशीपते करुणया जगदेत देकस त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोषि। भगवती सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करते समय एक वरदान मांगा कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो, और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में आकर वास करने लगे, क्योंकि आद्या शक्ति परम ज्ञान का भंडार पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय में विविध रत्न अपने आप खाने प्रकट हो गई रत्नों की। सिद्ध मुनीश्वरों का निवास स्थल बन गया हिमालय। रिद्धियां सिद्धियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी प्रकट हुई। बड़ा आनंद उत्सव रोज का रोज मन रहा है। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनोह स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत प्यारती पूजा करके भोग पवाया, और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है। हमारे यहां एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाई। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो, ये तो आद्या शक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा, अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है, पर इसमें कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहां मिली परी हस्त असिरेख। योगी, अब योगी क्या, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों, नहीं। जब गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से जब मृत्युलोक उतरूंगी तो मेरा वेग सहने के सामर्थ्य भूमि में नहीं है, मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने पुरखों को तारने का फिर भी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मैं भूतल पे जाऊंगी, पापी लोग स्पर्श करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मुझे निर्मल कौन करेगा? इन दो प्रश्नों का समाधान लाओ, मैं ब्रह्म कमंडल से तुम्हारे साथ चल दूंगी। पहला समाधान देवादिदेव महादेव जी के समीप जाकर हुआ। आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या प्रभु, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको भूतल में रोकने की केवल आप में ही सामर्थ्य है, आप रोक लीजिए, हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा और जगत का मंगल होगा। दूसरी बात, विचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का हल हुआ, और गंगा जी से कहा शिव रोकेंगे, तो गंगा जी ने सोचा कि कैसे हमारे वेग को शिव रोकेंगे। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ जी ने कहा, हमारे देश के पावन जो भजनानंदी प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो, जब स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। समाधान दोनों प्रश्नों का हुआ। गंगा जी बड़े वेग से चली। भगवान शिव नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि का चरणोदक है तो जटा खोल दिया। गंगा जी को लगा जटाओं में कैसे रोक पाएंगे, लेकिन भगवान शिव ऐसी जटा थोड़ी है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम विलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। भूल गई गंगा जी निकलना जटा रूपी कटा में, और बांध लिया। भगीरथ ने कहा, प्रभु हमारा उद्देश्य तो फिर एक जटा खोली, जिससे 3 धाराएं, अलकनंदा आकाश गंगा, देव गंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा, और भागीरथी गंगा मृत्युलोक में। वो शिव हैं
जिनकी जटा रूपी कटाह में गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला, भूल गई गंगा जी को जटा रूपी कड़ाह से निकालने का रास्ता ही नहीं। जब भगवान शिव ने दिया तब ऐसी जटा जूटधारी, और कह रहे अकाम, काम है ही नहीं उनके हृदय में, तो अकाम मन। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बागंबर धारण कर लिया, और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप पीछे के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यही का मिली परी हस्तश्रेख। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुनकर के कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वरण करना। लेकिन मैना हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना, हिमांचल और सच, इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय। तो कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो इस बात को बैठा लो दिमाग में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारे छूछा कर देगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। जो कछु लिख्यो लीलार, दुख सुख देह तन, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। भगवत ऋषि जी, तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख जहां भाग के जाओ वो भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। हिमवान ने कहा कि प्रभु फिर कोई उपाय नहीं कि रेखा पलटी जा सके। कहा तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करे जो दैव सहाय, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई। देवर्षि नारद जी ने कहा एक उपाय सूझ रहा है, यदि भगवान सहायता कर दे तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसी रेखा में दूल्हा के लक्षण लिखे हैं वो सब भगवान शिव पर हैं। वो अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो सब गुण ही गुण, मंगल ही मंगल हो जाए। देखो भगवान शेष सैया पर सोते हैं पर कोई दोष थोड़ी लगाता है। भगवान सूर्य देव, अग्नि देव अच्छे बुरे सबका भक्षण कर जाते हैं पर कोई उनको बुरा थोड़ी कहता है। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता है पर कोई गंगा जी को अपवित्र थोड़ी कर सकता है। गंगा जी, सूर्य, अग्नि, ये सब भगवत स्वरूप है। यदि कोई इन महापुरुषों की होड़ करे तो कल्प भर के लिए नरक पड़ेगा जाके। कहीं जीव ईश्वर की कोटि के महापुरुषों की समानता कर सकता है? ऐसे ही जीव इसकी समानता नहीं कर सकता। इसमें तन्मय हो जाता है, इसमें मिल जाता है, वो बात अलग है। भगवान शंकर समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान है। इसलिए जितने हमने बात वर्णन किए सब महादेव जी में मिलते हो। महादेव जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है पर वो आशुतोष हैं, यदि चाहे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। आराधना कठिन है। दुराराध्य पे आए महेशु, पर आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यदि
वो कृपा करें और देख लें कि हमारे लिए तड़प रहा, तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हिमवान ने कहा, यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो वही शिक्षा दो जो देवर्षि नारद जी ने कहा। ये तपस्या करे और इसको वर रूप में भगवान शिव मिले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी के वचन रहस्य युक्त हैं, सकारण हैं, कोई व्यर्थ नहीं। और शिव जी तो समस्त गुणों से विभूषित, गुणों के भंडार, जगत बंदनी है। संदेह छोड़ो, भगवान शिव निष्कलंक है और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को प्रेरणा करो कि वो तपस्या करें। सुनि पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमही बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। अपने प्रीतम हिमवान से एकांत वार्ता करके मैना जी पार्वती जी के समीप गई और बड़ा दुलार करके गोद में बैठाला। भी नौ किशोर अवस्था की तरफ माता जी का पदार्पण हो रहा है। बार बार हृदय से लगा रही, माथा चूम रही, गला भराया। पार्वती जी सर्वज्ञ हैं, माता जी के मन की बात जान करके बोली कि मैं जान रही हूं आप जो बोलना चाहती हैं, आप प्रेम विवशतावश बोल नहीं पा रही। सुनहि मां तुम्हें दीखस, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अर अस उपदेश मोहि। भैया मैंने एक स्वप्न देखा है, एक बड़े तेजो में गौर वर्ण के ब्राह्मण आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। उन्होंने स्वप्न में आदेश किया है कि हे पर्वत राजकुमारी, तुम जाकर तपस्या करो। भगवान नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, जाओ। माता जी ने कहा, ये तो मेरे मुख की बात छीन ली, यही मैं कहने आ रही थी। यही तुम्हारे पिताजी ने हमें प्रेरित किया कि मैं ऐसा। बड़े सुखी हुए हिमवान और मैना जी। तपस्या एक बहुत भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा बल है। जो कष्ट सहते हुए भजन करता है, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने संसार को रचा। तापो तापो, पीछे सुना सत्संग में 2 अक्षर प्रकट हुए थे, तापो। माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रणाम किया माता पिता को पार्वती जी ने, और अपने प्राण प्यारे भगवान शिव के लिए तपस्या करने के लिए चली। कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, सबके अश्रु चल रहे हैं। उसी समय वेद शिरा नाम के मुनि ने आकर समझाया कि कोई तुम्हारी साधारण कन्या नहीं है, आद्या शक्ति है, तुम चिंता मत करो, इन्हें जाने दो तपस्या में। एकांत हिमालय के क्षेत्र में उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। बस एकांत में आसन जमाया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए गर्मी सर्दी बरसात खुले। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजु सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। भगवान शिव का ध्यान, सब द्वंद्वों को सहना, शरीर की शुद्ध भूल गई, शिवाकार वृत्ति। कितना समय व्यतीत हो गया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष
संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक एक बार केवल थोड़ा फल पा लिया, फिर 100 वर्ष तक साग की पत्ती मुख में रख ली, फिर उसको भी छोड़ करके केवल जल। कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्त्र संबत सुई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। बारी बताशा, बारी जल, बताशा वायु। पत्ते भी खाना जो साग के थे उनको छोड़ दिया, बहुत समय तक केवल जल एक बार, उसको भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही है। भारी तपस्या। फिर बेल पत्र जो जमीन पर गिर के सूख जाते, 3000 वर्ष तक ऐसे बेल पत्र को मुख में, सूखे हुए बेल, फिर उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, अब तो प्राण भी सूख गए। माता जी का नाम पार्वती जी का अपर्णा हुआ। देखी उमहि तप खील शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज, कुमारी परिहरी दुषाह कलेश। अब परिहरी दुषाह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे अपर्णा, हे पार्वती जी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तो अब इस कठिन क्लेश तपस्या को त्याग दो, भगवान शिव तुम्हें प्रीतम रूप में मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा, किसी ने ऐसा। अब इस आकाशवाणी को तुम सत्य मानो, निरंतर परम पवित्र हृदय में बात धारण कर लो, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से तुम्हें हट छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जान लेना, जब पिता बुलाने आए, सप्तऋषि मिले, मेरी वाणी सत्य है, ऐसी आकाशवाणी हुई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। पुलकित हो गया, सफल मनोरथ हो गया। कितना सौभाग्य, प्रीतम रूप में भगवान शिव मिलेंगे। अब इधर भगवान शंकर की दशा विचित्र है। सती स्वरूप से शरीर त्याग करके पार्वती रूप में भगवान शिव के लिए तपरायण अंबा जी, पार्वती जी। लेकिन जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। समाधि हर समय स्वरूप में स्थित, चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम। विचरय मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सच्चिदानंद भगवान शिव मोह रहित, मद रहित, काम रहित,
भगवान आत्मस्वरूप प्रभु के निरंतर चिंतन में मगन, कभी समाधिस्थ, कभी उन्मत्त विचरण कर रहे हैं, असंग। कभी कभी कोई मुनि जन आ जाते, प्रश्न करते तो उपदेश कर रहे हैं। यद्यपि भगवान अकाम है, फिर भी सती जी के वियोग से दुखी है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरहे दुख दुखित सुजाना। सती जी बहुत प्रेम करती भगवान से, उसी प्रेम का चिंतन करके भगवान शिव कभी कभी विकल हो जाते हैं। अकाम सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, बोधमय है, लेकिन प्रेम की यही प्रबल महिमा है कि बोध स्वरूप जनक जी भी विरह को प्राप्त हो रहे। जब जानकी जी विदा हो रही, उनके भी अश्रु चल रहे। भगवान शिव निरंतर समाधिस्थ या मुनियों के साथ आत्मबोध की चर्चा। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। भगवान शंकर ने कहा, आदेश कीजिए। पार्वती जी का जन्म और तपस्या में संलग्नता और आकाशवाणी, ये सब पूरी बात महादेव जी से बताया। सती जी का जन्म हो चुका है पार्वती के रूप में, और उन्होंने आपके लिए भारी तपस्या ठान रखी है। आकाशवाणी हुई है कि आप ही उनको पति रूप में प्राप्त होंगे। पूरा पार्वती चरित्र सुनाया और कहा, प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अब समाधि में मत बैठो प्रभु, हमारा ये जो वचन है विनय पूर्वक इसे स्वीकार करें। आप जाएं, दूल्हा बने और पार्वती जी से विवाह करें, हमारी इच्छा है ऐसी। यहां जाय विवाहो शैलजय स्वामी रूप से कह रहे, यह मोहि मांगे देव सेवक रूप से कह रहे। दोनों बातें यहां हरि जी ने प्रकट की कि आप हमारे स्वामी भी हैं, ये मोहि मांगे देव, और देखो आप हमको भी स्वामी मानते हुए, इसलिए जाय विवाहो शैलजय, हमारा आदेश है, आज्ञा है, जाओ विवाह करो पार्वती जी से। और या मोहि मांगे देव, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप जाके विवाह करें। भगवान शिव ने कहा, वैसे इस समय तो हमारी स्थिति विवाह की नहीं, नाथ बचन पुण्य मेट न जाहे। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य है, सिरधरि आयस करी तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन कर, यद्यपि काशिव यद्यपि उचित असना। इस समय जो हमारी स्थिति है वो आप जानते हैं प्रभु, पर आपकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप तो परम हितकारी हमारे हैं, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेऊ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु की बात सुनकर शिव जी की भगवान बहुत संतुष्ट हुए और कहा, अब उर राख्यो जो हम कहे हो, ध्यान रखना विवाह करना है आपको, नहीं फिर लगा दो समाधि 88,000 वर्ष की, तो विवाह करना है, ये बात हमारी बात। भगवान शिव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अंतर्धान भय असभाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि पेरि पठयु भवन दूरी करेहु संदेहु। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इतने में देखा सप्त ऋषि आए, भगवान देवादिदेव महादेव की दंडवत की। महादेव जी ने कहा, बहुत अच्छे अवसर पर आए, जाओ एक सेवा तुम्हें दे रहे हैं। तुम पार्वती जी तप कर रही हैं मेरे लिए, तुम उनकी प्रेम परीक्षा लो और फिर परीक्षा में पास हो जाने पर हिमवान को प्रेरित करके उनको घर वापस करो।
पार्वती जी का संदेह दूर कर दो, जाओ। प्रणाम किया। सप्तऋषि आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देखा ऋषि न गौरी देखी ताहा कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। देखा मानो मूर्तिमान तपस्या बैठी वैसे भगवान शिव के ध्यान में मग्न अंबा। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि जन गए तो सोचा माता जी आंख कैसे खोलेंगी। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। माता जी आंख खोला, क्योंकि प्रीतम का नाम ही आंख खुलवा सकता है। सप्तऋषियों को देखा, आदर दिया, आओ विराजो। सप्तऋषियों ने कहा बस ऐसे ही जा रहे थे, देखा आप तपस्या में संलग्न हो। इतनी कठोर तपस्या तो भूतो न भविष्यति, पर आप चाहती क्या हैं? के ही अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। क्या चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? क्या फल है आपकी इस तपस्या का? आप कृपा करके वर्णन करेंगे? मुस्कुरा दिया माता जी। कहत बचन मनो अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। पर्वत से प्रकट हूं, हंसोगे पक्का हंसोगे। मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हट ठान लिया है। हंसोगे इसलिए कि जैसे कोई बहती हुई प्रबल धारा को बालू के बांध से रोकना चाहे, ऐसे मैं रोकना चाहती हूं, क्योंकि मैं पर्वत से प्रकट हूं और मैं अपने गुरुदेव के वचन को कभी नहीं टाल सकती। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा चाहिए। भगवान जगत मंगल के लिए हर लीला करते हैं। उस समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ था, तारकासुर। इतना प्रबल प्रतापी था कि तीनों लोक में कोई भी लोकपाल, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि अपने श्राप से या अस्त्र शस्त्र से, दिव्यास्त्र से मार ही नहीं पा रहे थे तारकासुर को। अजर अमर जीता नहीं जा सकता था। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो लग रहा है इस दैत्य की मृत्यु ही नहीं होगी। कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, ऋषि मुनि के शाप और कुछ नहीं इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखकर बता सकता हूं कि तुम जितने भी लोग पालो सब मिलकर मारो तो भी नहीं मारा जाएगा। इसे भगवान शंकर का पुत्र हो तब मारा जाएगा। भगवान सहायता करे। और मैं जो कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया और हिमांचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। भगवान शंकर को पति बनाने के लिए घोर तप किया। इधर भगवान शिव जी तो सब कुछ छोड़े हुए पुनः समाधि में। जे भी पार्वती जी की सूचना मिली तो प्रेम में मगन होकर मन को संभाला और समाधि में गए। अब बड़े असमंजस की बात है कि ब्याह के लिए इनकी समाधि भंग हो, और समाधि भंग करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में किसी के नहीं। एक उपाय हो सकता है, यदि तुम सब जाकर कामदेव की विनय करो, कामदेव जाए भगवान शिव को काम से युक्त करे तो विवाह होने में देरी न लगे। शिव की समाधि काम भंग कर सकता है। जाकर शिव जी के चरणों में हम तुरंत मना लेंगे, समाधि केवल ये भंग करे, और विवाह के लिए राजी क्षण में हम उन्हें कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था आदि जी ने पहले वचन ले लिया है। लेकिन पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही इतना उमगे और बस समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव उपस्थित हुए, 5 बाण धारण करने वाला और मछली की ध्वजा। देवताओं ने कामदेव से कहा कि हम सब पूरे त्रिभुवन की रक्षा इस समय तुम्हारे हाथ में है।
जाओ और भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव लगा तुम्हारा सबका दिमाग तो सही है, ज्वाला में झोंक रहे हो हमको, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने विनय किया कि आप पूरे त्रिभुवन की बात है, तारकासुर आतंक मचाए हुए है, किसी भी देवता का, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने हाथ जोड़ा और कहा बड़ा यश मिलेगा आपको, सबकी रक्षा का आपको उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी ने आपको दिया है। तब उन्होंने कहा अच्छा यदि ऐसा उत्तरदायित्व दिया है तो परहित लाग तजय जे देही संतत संत प्रशंसय दे। मेरा नाश तो है ही शिव की समाधि भंग करने में, पर अगर सबका कल्याण है मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वही उपाय करूंगा। सबको सर नवाया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि पितामह की आज्ञा है, और अपने सहायक बसंत ऋतु को लेकर 5 बाण मन में निश्चय किया। शिव विरोध का मतलब है मृत्यु, पर मैं जगत मंगल के लिए करूंगा। बस वहां से जे भी चला अपना प्रभाव फैला दिया, पूरा संसार काम के वश में हो गया, पूरा संसार। जितने ब्रह्मचर्य नियम संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य विवेक सब काम के प्रति व्याकुल हो गए। भाग्यउ विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमो जायते अवसर दुरे। ये संयम नियम ब्रह्मचर्य जोग ज्ञान वैराग्य सब ग्रंथ में लिखा रह गया। सब लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, सबके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष नाम ते निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर चर प्राणी सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के अधीन हो गए। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा काम। बेलें वृक्षों में चढ़ने लगी, नदियां समुद्र में, ताल तलैयों सब जड़ में। जब जड़ की दशा तो चेतन जीवों की दशा क्या, आकाश जल पृथ्वी में विचरने वाले पशु पक्षी सब अपने ऋतु को भुलाकर काम विवश हो गए। कामांध चकवा चकवी रात दिन का भेद छोड़ दिया। देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत प्रेताले तो सब काम ही के गुलाम हैं। इनकी दशा क्या वर्णन करें, हम दशा उनकी वर्णन करते हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति में थे। बोले भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जोगी जी तपस्वी जी ब्रह्म ज्ञानी जी ये सब जो है जो ब्रह्म में देख रहे थे वो नारी में देखे, ऐसा काम का प्रभाव। अरे भाई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जोगी ज्ञानी ब्रह्मचारी नियमी संयमी बैरागी तपस्वी सब काम के अधीन। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहु काल मह। जो भगवान के चिंतन में डूबे थे, उन जो भगवान के दास थे उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि काम का फर्क अहम में पड़ता है। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांडों में काम का कब्जा। कोई ऐसा नहीं, भगवान जिसको बचाए उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो काम के अधीन ना हो गया हो। अब जे ही कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा, जे ही शिव जी को देखा डर गया। शांत स्वरूप भगवान के ध्यान में निमग्न समाधि। शिव ही बिलो की ससंग के उमारू भयो जथाथिति सब संसार। 48 मिनट बाद जब भगवान शिव को देखा घबरा गया। जो ही घबराया तो पूरा ब्रह्मांड चैन से हो गया। काम घबराए तो ब्रह्मांड चैन से, और काम अगर घबराए ना तो पूरे ब्रह्मांड को बेचैन कर दे। एक वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव दूर, कितना दूर आपने कल सुना, 75 योजन दूर। 75 योजन दूर एक आम के वृक्ष की डाल में छिपकर 5 बाण का संधान करके भगवान शिव के ऊपर एक साथ छोड़ा। कान तक खींच करके कामदेव के तीक्ष्ण बाण 5 जाकर भगवान शिव के हृदय में लगे। आंख खोल दे, ये देखो कितना प्रबल है। बुनगा हो के ताल ठोकते हैं।
अपने लोग भुनगा होके ताल ठोकते हैं। अरे सोचो, 5 बाण मारे तो शिव की समाधि भंग हो गई। इसलिए राधा 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 राधा। शिव जी ने आंख खोल करके, कौन ऐसा जो मेरी समाधि को खोल सकता है? भगवान शिव की दृष्टि अमोघ है। तुरंत देखा, आम के पल्लों पर छुपा हुआ काम बाण संधान करके मारा। शिव जी ने 2 बंद कर लिए, तीसरा खोल दिया। 2 से देखा और 2 बंद किए, जो ही तीसरा, तो मैं पेड़ सहित भस्म हो गया। शिव जी तीसरा नेत्र खोलते ही राखें मिली हुआ, न काम के धनुष, न बाण, न पेड़, थोड़ी मुट्ठी भर राख पड़ी थी। शिव है। अब तो हाहाकार मच गया पूरे संसार में। जितने साधक थे, योगी, बैरागी, ज्ञानी, बोले जय भगवान, काम भस्म हो गया। सारी झंझट तो इसी की थी। बड़े बड़े डरते इससे। सब ने कहा भगवान तुम्हारी जय हो, जिंदगी भर के लिए अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि यही चिंता है। बड़े बड़े साधक सब नाचने लगे, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, बैरागी, अब क्या, काम भस्म हो गया। विजयी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति ने सुना हमारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, रोते हुए गई। चरण पकड़ा आशुतोष कृपालु शिव, आप हमारी रक्षा करें, आपने तो हमारे सुहागे को भस्म कर दिया, प्रभु आप कृपा करो। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा। शरीर तो नहीं देंगे हम, सामर्थ्य दे देंगे, बिना शरीर के सबके हृदय में अपना प्रभाव रखेगा। अनंग, शरीर रहित पर सबको अपने अधीन करने की सामर्थ्य। और शरीर से तुम मिलोगी। रति प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा मनाती हुई चली गई। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से, बैकुंठ से हरि को, और कहा प्रभु तुरंत कैलाश चलो, दोबारा समाधि न लगने पावे, क्योंकि फिर वो अपने मन को समाधि में लगा लेंगे। विवाह की बात तुरंत रख दो चल के, अब समय मत दो। सब गए और बोले कृपा सिंधु वृषभध्वज, याद होनी चाहिए आपसे। हमने कहा था विवाह, आप समाधि में बैठ गए तो भंग तो हो गई समाधि। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कैसे आए सब? बोले प्रभु हम तो सब बराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दूल्हा बन जाओ आप, और विवाह आप समय नहीं देंगे आपको समाधि का। प्रभु पार्वती ने अपार तपस्या की है आपकी प्राप्ति के लिए, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुंदुभी बजना शुरू हो गई, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो, क्योंकि इनके पास तैयार होने के लिए कोई व्यवस्था थोड़ी, सब तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर ने कहा, इस सब ऋषियों ने हमें बताया था पार्वती जी के प्रेम को। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने उनको घर भेज दिया है, और हमने सूचना भी कि विवाह की तैयारी करो। वहां तो तैयारी पहले से शुरू है, अब आप तैयारी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देरी की बात नहीं है, लगन, इधर लगन। मंगल कलश हिमवान के दरवाजे पर, कैलाश में क्या मंगल कलश, सुमन वृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दूल्हा रहोगे आप, पर आगे नहीं रहोगे, सबसे पीछे तुम्हारी बारात रहेगी, सबसे पीछे। भगवान शंकर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। अब अपने अपने सब वही कैलाशय में श्रृंगार हो रहा है। भगवान विष्णु की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, देवराज इंद्र की अलग, वायु देवता की अलग, वरुण देवता की अलग। भगवान शंकर ने हुंकारा भरा कि आ जाओ भाई हमारे पार्षद, हमारी भी तो बारात है, तो आओ सब हमें श्रृंगार करो। दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा कौन है बस यही ध्यान रखना है, देवादिदेव महादेव। तो अब इनका श्रृंगार कैसा होगा, इनकी बारात कैसी होगी।
आज कर लेने दो श्रृंगार, कल विवाह करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।